गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2021 के अंदर परचेजेस के ऊपर टीडीएस काटने की लाइबिलिटी एक नए सेक्शन के द्वारा 194 क्यू को ला करके इंसर्ट किया गया है। अब इसके बाद बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये निकल के आ रहा है कि क्या अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर 206C 1H लग चुका, यानी कि जो टीसीएस 1 अक्टूबर 2020 से सेलर के रिस्पेक्ट में कलेक्शन की लाइबिलिटी डालता है, उस ट्रांजैक्शंस पे 94Q फिर से लगेगा अगर वो लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है, या फिर जिस ट्रांजैक्शंस पे 94Q के अंदर टीडीएस कट चुका है उस पे 206C 1H में टीसीएस कलेक्ट होगा या नहीं। तो इन दो चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो निकल के आया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो 194Q है वो किस चीज की बात करता है और उसके अंदर क्या लैंग्वेज लिखी गई है। अगर आप 194 जो बजट 2021 में आया है वो कहता है एनी पर्सन बीइंग अ बायर। अब यहां पर बायर का मतलब ये हुआ जो माल खरीद रहा है। तो क्या जो 10 करोड़ की टर्नओवर है वो परचेज का देखना है? तो नहीं, यहां पर आपको देखना है बीइंग अ बायर जिसकी सेल्स 10 करोड़ रुपए से ऊपर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। यानी कि वो पर्सन जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ऊपर का सेल्स या टर्नओवर है और उसने जो है परचेज करी है 50 लाख रुपए से ऊपर की, जो पेमेंट वो करेगा तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है उस अमाउंट पे जो 50 लाख से ऊपर होगा। ये कहता है 194Q। अब यहां पर आपको क्या चीज समझनी है? यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी कि ये प्रोविजंस कब नहीं लगेंगे। टीडीएस वुड नॉट बी डिडक्टेबल इन सेक्शन 194Q in case TDS is deducted under any other provisions of this section or TCS is collectible under the provisions of 206C other than a transaction to which 206C 1H applies। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम करा है, यानी कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने पेमेंट करना है और वो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है वो 94C में कवर हो जाता है। आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर भी था पिछले साल और आपने जो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट करा है 60 लाख रुपए का आप पेमेंट करते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये 194 की क्यू के लिए एलिजिबल तो हो जाती है, लेकिन इस पे 194Q में टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी 94C ने कवर कर लिया है और उस पे टीडीएस जो है वो कट चुका है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने गुड्स का परचेज किया है तो उसके ऊपर बेसिकली ये टीडीएस जो है वो लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर है, अब यहां पर बात करी गई है परचेज ऑफ गुड्स। अब परचेज ऑफ गुड्स कुछ ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाते हैं, कुछ ऐसा परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा हो। तो आपको बहुत सावधानी से उस परचेज ऑफ गुड्स को भी आइडेंटिफाई करना होगा जिसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लेट सपोज एक कोई ट्रांजैक्शन है, कोई एक बंदा है जिसने बी को माल बेचा, यानी कि ए है सेलर, बी है बायर। अब ए का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है, बी का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है। दोनों का ही पिछले साल का टर्नओवर 10-10 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया। ए ने जो माल बेचा है वो बेचा है 70 लाख रुपए का, यानी कि 50 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन। तो बी के लिए ये परचेज हो गया 70 लाख रुपए का। तो अब यहां पर आप देखेंगे 206C1H भी एप्लीकेबल है और 194Q के प्रोविजंस जो है वो भी एप्लीकेबल हो गए। तो क्या दोनों अपने आप में एक टीसीएस कलेक्ट करेगा और दूसरा टीडीएस भी डिडक्ट करेगा? क्या ऐसा इस प्रोविजन में दिया गया है?
इस चीज को समझने के लिए आपको 206C1H जो है उसे रेफर करना होगा। 206C1H क्या कहता है उसको समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी की जो क्यूआरएमपी स्कीम और आईएफएफ फैसिलिटी की स्कीम है 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंटेड, उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन अगले संडे यानी कि 14 फरवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए जो 206C1H है उसके अंदर एक प्रोविजो डाला गया है और उस प्रोविजो के अंदर क्या बात बताई गई वो देखिएगा। ये है हमारे पास 206C1H और इसके अंदर जो प्रोविजो है वो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provisions of this act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर टीडीएस काटने की लाइबिलिटी बन जाती है उस ट्रांजैक्शन पे टीसीएस कलेक्शन का काम 206C1H में नहीं होगा। दैट मींस 94Q जो है वो ओवरराइड कर रहा है एक तरीके से 206C1H को। इस लाइन को पढ़ने के बाद ऐसा मेरा मानना है कि ये चीजें जो हैं इसमें दी गई हैं, क्योंकि यहां पर अगर दोनों में ट्रांजैक्शंस के ऊपर टीडीएस और टीसीएस लगा दी जाएगी तो एक ही ट्रांजैक्शंस पे दो जगह डिडक्शन और कलेक्शन जो है वो होने वाला है। तो इस चीज को समझने के लिए हमने अपनी फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन में विद एग्जांपल्स आपको सिचुएशंस दे रखे हैं कि 194Q के अंदर कब चीजें आएंगी और 194Q के अंदर चीजें कब नहीं आएंगी। अगर आप देखेंगे ये एग्जाम्पल तो हमने यहां दे रखा है कि सेलर का टर्नओवर कितना है, बायर का टर्नओवर कितना है। एक बार आप देखेंगे तो 10 करोड़ से कम है सेलर का टर्नओवर, तो यहां पर 194Q एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि बायर का टर्नओवर जब 10 करोड़ से ऊपर है तो आपका 94Q लगेगा, जब सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो 206C1H लगेगा। अगर दोनों का टर्नओवर आप देखेंगे, अगर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो 206C1H नहीं लगेगा, आपको 194Q जो है वो लगाना पड़ेगा। ये इसीलिए क्योंकि 206C1H का प्रोविजो ये बात कहता है। तो इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करा लीजिएगा। फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन आज या कल तक रिलीज होने वाली है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं। फिजिकल कॉपी अगर आपको चाहिए तो 15 फरवरी से पहले सब्सक्राइब कराइएगा, उसके बाद कराएंगे तो फिजिकल कॉपीज आप तक नहीं जा पाएगी। फिजिकल कॉपीज की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, वो आपको नहीं मिल पाएगी 15 तारीख के बाद। हाँ, ईमेल कॉपीज आपको जरूर मिल जाती हैं, आपको जब मर्जी चाहिए वो मिल जाएगी। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दे दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो कि 206C1H और 194Q के अंदर निकल के आ रहा था, जिसकी क्लैरिटी होनी जरूरी थी। अगर आपको जीएसटीआर 99C का जो कोर्स है आपको परचेज करना है तो उसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक को यूज करके आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और 99C जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फाइलिंग होनी है 28 फरवरी 2021 तक, उसको समझने के लिए, अच्छे से फाइल करने के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप सेम नंबर पे जो स्क्रीन पे दिए गए हैं कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।